2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही बजट आ चुका है, जिसको लेकर किसानों के लिए बजट में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। क्या किसानों के लिए कुछ खास इस बजट में मौजूद है या फिर नहीं? भारतीय किसान सेना के दर्जन भर ज़्यादा पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे आखिर इस बजट में किसानों के लिए क्या कुछ खास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद समी, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी किसान सेना। किसानों के लिए इस बार बजट में क्या खास है? किसानों के लिए बजट में जो सरकार ने दिया है वो लवली पोप दिया है, बहुत बढ़िया। जैसे जो अभी इनका बजट आया है, किसानों के लिए क्या दिया इन्होंने? कुछ भी नहीं दिया। जैसे वो बता रहे हैं किसान सम्मान निधि है, किसान दुर्घटना योजना है, तमाम तरह की योजनाओं का बताया जा रहा है। किसान सम्मान निधि तो इनकी 2014 से चली हुई आ रही है। जब इनकी सरकार आई तभी कह रहे थे हम किसान सम्मान निधि दे रहे, हर साल हर किसान के अकाउंट में 6,000 रुपये दे रहे। लेकिन इनका जो समीकरण आया था किसी भी किसान के अकाउंट में नहीं जाता। मैं खुद एक किसान हूँ, मेरे सारे कागज एक बार एक किस्त आई थी और वो भी दोबारा वापस ले ली थी, तो कैसे यकीन कर लें? क्या होना चाहिए? भाजपा सरकार जमीनी स्तर पर किसानों से जुड़ी हुई पार्टी बताई जाती है, दावे करती है कि जिस तरीके से किसानों के लिए उनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें की है, तो क्या मानते, क्या है, क्या होना चाहिए? सरकार ने किसान हित में कहाँ काम किया? सरकार ने तो जो है ना एक दूसरे किसान से लड़ाने का काम किया, अपने मोर्चे खोलने शुरू कर दिए, अपने संगठन बनाने शुरू कर दिए। तो किसान हित की बात में उन्होंने की नहीं। जहाँ पर हमारा 50 किलो यूरिया कट्टा था वो 40 किलो का कट्टा कर दिया। 2 साल में गन्ने का पेमेंट नहीं बढ़ा पाई, 20 रुपये का लवली पोप दे के छुट्टी कर दी, जो हमारा 10 किलो यूरिया घटा दिया। किसानों का लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा था, सरकार बैकफुट पर आ गई, किसानों की मांगों को उनके द्वारा पूरा करने का आश्वासन दिया गया, पूरे तरीके से प्रदर्शन को ख़त्म करने की बात कही गई। क्या मानते हैं? सरकार इसमें फेल हो गई। सरकार ने जो वायदे किए थे सारे वायदा खिलाफी किए। किसान जो सरकार से अपनी मांग कर दी है, किसान आयोग के गठन की मांग करती है, एमएसपी गारंटी कानून की बात करती है कि एमएसपी गारंटी कानून बना दीजिए। जब एक मैन्युफैक्चरिंग करने वाला, एक चिप्स बनाने वाला अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग करके उसके रेट लिख देता है कि 20 रुपये या 10 रुपये, तो किसान अपने फसल का दाम क्यों नहीं रख सकता? इसीलिए हमारी एमएसपी की गारंटी मांग चल रही है। किसान आयोग का गठन होना चाहिए और उसका अध्यक्ष भी एक किसान ही होना चाहिए। हमारी तो ये मांग चल रही है। अब मेरे साथ मौजूद हैं अवनीश पवार जी, जो किसान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे जानेंगे आखिर क्या कुछ होना चाहिए किसानों के लिए। लंबे समय से ये चर्चाएं चला रहे हैं, कहीं ना कहीं लंबे समय से ये प्रदर्शन भी करते चले आ रहे हैं। आखिर क्या कुछ खास होना चाहिए किसानों के लिए? देखिए, जो सरकार वर्तमान में है, सरकार कभी किसी एक पार्टी की नहीं होती। भारत सरकार होती है और एक उत्तर प्रदेश सरकार होती है। जो भारत सरकार है वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है। इस देश को चलाने का काम किसान करते हैं, जीडीपी बढ़ाने का काम किसान करते हैं, और किसान के लिए ही इस बार बजट बिल्कुल ना के बराबर। अगर चाहते हैं किसानों का भला तो सबसे पहले तो किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ होना चाहिए, उन पर कोई भी एक लोन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उनको विदाउट इंटरेस्ट के लोन मिलना चाहिए और साल भर का टाइम देना चाहिए, जिससे वो अपना घर और कारोबार अपना चला सके, किसान अपनी खेती कर सके। इसके साथ इनकी जो दुर्घटना बीमा है इसे बढ़ा देना चाहिए। बुजुर्ग जितने भी किसान हैं 60 साल से ऊपर, जो देश के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी एक पेंशन होनी चाहिए 10,000। इस तरीके से काम करने चाहिए थे, लेकिन ये सरकार सिर्फ बात बताएगी और काम कुछ नहीं करेगी। बुजुर्गों के लिए लगातार सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसमें बुजुर्गों को पेंशन वगैरह भी मिल रही है, तो क्या किसानों के लिए अलग से ये कुछ होना चाहिए? किसान बुजुर्गों के लिए अलग से चाहिए। जैसे देश के लिए सेवा कौन कर रहा है? 2 ही वर्क कर रहे हैं, या तो जवान कर रहे हैं या किसान कर रहे हैं। जवानों के लिए भी पेंशन होनी चाहिए और किसानों के लिए भी पेंशन होनी चाहिए। जो 60 साल से ऊपर के किसान हैं, देखिए अब वो ज़मीनें तो रही नहीं कि किसी के पास हज़ारों बीघे ज़मीन है। 1 एकड़ ज़मीन भी बहुत हो गई है अब लोग बागों के पास, परिवार बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके बुजुर्गों का घर कैसे चलेगा, या किसान वर्ग का घर कैसे चलेगा? आज के टाइम में क्या हो रहा है, 2 बच्चे पैदा हो जाए तो ये कहते हैं भाई नौकरी कर ले, नौकरी नहीं करेगा तो घर नहीं चलेगा। तो उन्हें दोबारा बसाने के लिए, उन्हें चलाने के लिए मुझे लगता है कि सरकार को ये काम करना चाहिए। 60 साल से ऊपर के जितने भी किसान हैं उनको 10,000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। क्या मानते हैं अब की बात जो बजट है उससे किसान कितने खुश हैं? कुछ बजट ही कहाँ है। अब बजट आ गया होता तो हम खुश भी होते। ये सरकार तो सिर्फ एक बतौलेबाज है। बजट तो बनाया ही नहीं सरकार ने, बजट बना लेती। आप बजटों की लिस्ट देख लीजिए, किसके लिए कितना कितना बजट है और किसान वर्ग के लिए कितना बजट है। अरे किसानों के तो उपकरण भी इन्हें टैक्स फ्री करने चाहिए, दूध के तो इन्हें रेट बढ़ाने चाहिए। आज दूध की मांग पूरे देश में बहुत ज़्यादा है, जब तो नकली दूध बन रहा है। अगर दूध की खपत इतनी ज़्यादा है
तो इन्हें तो गौशालाओं के लिए जो ज़मीन अलॉट कर रहे हैं, ये गायें जो भी ब्याने वाली हैं, दूध देने वाली है, उन्हें हर किसान वर्ग के पास पहुंचाना चाहिए, गरीब लोगों के लिए काम करवाना चाहिए। सरकार ने बजट के नाम पर एक खेल किया है किसानों के साथ, वो खेल दिखाया है, बस और कुछ नहीं। सरकार के द्वारा लगातार महिला सशक्तिकरण की बात कही जा रही है। मेरे साथ कुछ महिला पदाधिकारी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का बजट आया, कितना खुश है महिलाओं के प्रति मौजूदा सरकार को लेकर? अरे सर क्या कुछ है, कुछ भी कुछ नहीं है। क्या किया है महिलाओं के लिए? कुछ भी नहीं किया है। तुम बोल दे दीदी मौका। महिला सशक्तिकरण के तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, उनसे महिलाएं सुरक्षित बताई जा रही हैं। सुरक्षित कहाँ है? सुरक्षित तो वो अपने बल पे, अपनी सरकार के जो अपने पक्ष के लोग हैं वही सुरक्षित हैं। जो अदरवाइज हैं वो कोई सुरक्षित नहीं है। ना तो फसल सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित हैं। किस बात से सुरक्षित हैं? गाय, गांव में जो गाय आवारा घूम रही हैं, महिलाओं पे अपर वो हो रहा है, गाय एकदम चढ़ जाती हैं, बार कर रही हैं, उनका कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या है सरकार? सरकार कुछ नहीं है। सरकार केवल बड़ी बड़ी बातें करती है, महिलाओं को सशक्तिकरण का नारा लगा के बस वहीं उनका मन खुश कर देती है। उससे आगे कुछ नहीं होता है महिलाओं के लिए। बजट से आप कितना खुश हैं? बजट से हम कोई खुश नहीं है। बजट उन्हीं लोगों के लिए जो उनके अपने धंधे चल रहे हैं, उन्हीं के लिए बजट काफ़ी है। महिलाओं के लिए गांव बिल्कुल किसान है, उनके लिए तो वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। बजट तो उनके लिए कुछ नहीं होता है। ये थे किसान सेना के पदाधिकारी और कुछ महिलाओं के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है वो इस बजट से पूरे तरीके से नाखुश नजर आ रही हैं। मैं खालिद अंसारी, एबीपी लाइव से अलीगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।